सुदेश महतो आपको काबिलियत नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, काबिलियत उसमें नहीं है। और पहले रघुवर दास रहा था, उसमें घूस नहीं लेता था कोई। और उसका जितना ब्लॉक है, कर्मचारी है, कौन नहीं लेता था पैसा। डुमरी विधानसभा एक अजूबा विधानसभा है। कैसे अजूबा कैसे? यहाँ आज तक एनडीए जीत नहीं पाई है। नहीं, बीजेपी को नुकसान हो रहा है भाई। कैसे नुकसान हो रहा के साथ गठबंधन 2 सीट 3 सीट आने से के बाद बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक बीजेपी डुमरी विधानसभा में अपना प्रत्याशी नहीं देगी तब तक ये चुनाव जीता नहीं जा सकता है। डुमरी विधानसभा में 2 शेर खड़े हैं, एक शेर चीत होगा, दूसरा पट होगा। इस वक्त डुमरी में हैं हम, और डुमरी का ये विधानसभा क्षेत्र डुमरी गांव ही है। अंचल कार्यालय, ब्लॉक आपको सब यहीं पे मिल जाएगा। पीछे चाय की केतली गर्म है, उसी तरह से ये डुमरी का विधानसभा भी गर्म हो चुका है। यहाँ पे पूरी कैबिनेट अभी डेरा जमाए हुए है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो उनकी भी जितने सुदेश महतो हैं वो भी यहीं पे हैं, और झारखंड विधानसभा के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहीं पे हैं। तो काका, सबसे पहले तो जोहार। देखिए, यहाँ का स्थिति ये महतो बहुल इलाका है। हार भी होगा महतो, जीत भी होगा महतो। हम लोग सोचे थे कि बीजेपी इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन एनडीए के सीट आजसू के खाते में चले जाने के बाद यहाँ से बीजेपी का संगठन भी दरार पड़ते जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें भी तो कोई शक नहीं है ना कि सुदेश महतो भी बीजेपी का एक अंग है ना, बीजेपी में गठबंधन है उनका नहीं, साथ। तो वैसा काबिलियत नेता नहीं है। सुदेश महतो आपको काबिलियत नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, काबिलियत उसमें नहीं है। सुदेश महतो जो वो आपके अपने कार्यकाल में कोई विकास की लकीर अगर खींचे रहते हैं तब आज उनका हम गुणगान करते हैं। ऐसा कोई विकास नहीं किए हैं। दिल्ली में तो बोल रहे हैं बहुत विकास किए हैं अभी। खूब विकास नहीं हुआ, हार भी हुआ है उनका। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन के साथ सुदेश महतो हैं, तो क्या हो? नहीं, बीजेपी को नुकसान हो रहा है भाई। कैसे नुकसान हो रहा है? के साथ गठबंधन 2 सीट 3 सीट आने से के बाद बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक बीजेपी डुमरी विधानसभा में अपना प्रत्याशी नहीं देगी तब तक ये चुनाव जीता नहीं जा सकता है। तो आप नहीं मानते कि सुदेश महतो इस गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? नहीं। चलिए हम बात करते हैं जगन्नाथ महतो की। जगन्नाथ महतो का लोग, अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बिजली की समस्या है, बिजली है नहीं, आती नहीं है, तो फिर आप इस सरकार को कैसे आप देखते हैं? बहुत विकास किए हैं इनका। धरातल में नावाडी पंचायत या डुमरी पंचायत में विकास तो बहुत किए हैं। तो लोग बोल रहे हैं ना विकास, तो जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक विकास कैसे होगा? कौन बोल रहा है बिजली? चारों तरफ बिजली गया है, अफवाह फैलाने से क्या होगा? काफी विकास हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि अगर जगन्नाथ महतो के 1-2 विकास के कार्य अगर आप बता सकते हैं। जैसे बहुत कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज है और भी कई अन्य कॉलेज का उत्तराखंड में सब चल रहा है तैयारी। यही सब विकास है। नावाडी है, अभी कभी कुछ लोग बोल रहे थे पुलिया है, सड़क है, ये सब तो सब उन्हीं का प्रयास से हुआ है। ये अनुमंडल जो बना है, इस सामने अनुमंडल, सब जगन्नाथ महतो का ही देन है। तो लेकिन उस अनुमंडल में लोग बोलते हैं कि काम नहीं होता है, वहाँ जाएंगे तो बिना रिश्वत का काम नहीं होता। ये तो भ्रष्टाचार शुरू से ही हावी है। तो फिर ठीक क्या हुआ? ठीक क्या, जब तक इंडिया पार्टी जब तक सत्ता में नहीं आएगी तब तक कोई संभव नहीं। इंडिया मतलब आप किसके, एनडीए किसकी बात कर रहे हैं? हमने हम एनडीए नहीं, हम यूपी जो इंडिया पार्टी बनी है गठबंधन में, हम उसकी बात करते हैं। तो इस समय आपका वोट अगर देना होगा तो किस तरफ रहेगा? देखिए, डुमरी विधानसभा एक अजूबा विधानसभा है। कैसे अजूबा कैसे? यहाँ आज तक एनडीए जीत नहीं पाई है। यहाँ सिर्फ एक बार मुरली भगत ही जीत दर्ज किए थे, जिनके दरवाजा में 3 देश के राष्ट्रपति, रूस, भारत और चीन का राष्ट्रपति आए थे, और प्रधानमंत्री नेहरू इनके दरवाजा में आए थे, इंदिरा गांधी। उनके वंशज को लोग भूलते जा रहे हैं। और आज हम एनडीए में हैं
तो गठबंधन पार्टी आजसू आज तक मिलने के लिए नहीं आया हमसे, जबकि हम बीजेपी में नाम नामित किए हैं। सेंट्रल में डुमरी विधानसभा के विषय में सारा इंटरव्यू लेके गया है, सब कुछ गुजरात से, महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। हाँ एकदम। तो अभी नहीं है। अभी हमने नाम नामित किया था छत्रधारी महतो को बीजेपी से टिकट के लिए, लेकिन उनको दोबारा धोखा दिया गया इस बार भी। और उनको हम बोले कि जितना इंटरव्यू लेना है सेंट्रल में, जितने बड़े बड़े नेता है, मोदी जी, अमित शाह, देश विदेश जितना इंटरव्यू लेना है उनसे लेके देख लीजिए। एक बार छत्रधारी महतो अधिवक्ता अनुमंडल असुरबांध का रहने वाला है, तो फिर उसका नाम फिर कैसे गायब हो गया? हाँ, वसुंधरा राज सिंधिया का कार्यक्रम हुआ पार्क लाइन होटल में, उस समय तक इनका नाम चल रहा था। प्रदीप कुमार जायसवाल बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए, मेरा भी नाम चल रहा था। हम प्रस्तावक हैं इसलिए मेरा नाम चल रहा था। हम तो सोचें कि छत्रधारी महतो को टिकट मिलना इस बार तय है। फिर धोखा कहाँ हुआ? किसने धोखा दिया? यहाँ बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, कभी भी जीत यहाँ से नहीं होगा। बीजेपी की गुटबाजी की वजह से आजसू टिकट मार ले गए। हाँ बस यही बोलना चाहते हैं ना आप कि अगर बीजेपी में गुटबाजी की वजह से आजसू टिकट ले उड़ा। हाँ, और आजसू भी कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी जदयू में, कभी समता में, ये अपना समय। यहाँ नेता न है, नेता जगन्नाथ महतो जैसा कोई नेता नहीं है। देखिए आप दोनों चीज को क्लब कर दे रहे, मिक्स कर दे रहे। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, फिर आप जगन्नाथ महतो की तरफ चले जा रहे हैं। तो स्टैंड तो रखिए कोई कि आप बीजेपी में हैं या जगन्नाथ महतो की। हम बीजेपी में हैं, लेकिन बात करेंगे जगन्नाथ प्रत्याशी देने का काम नहीं किया है। हाँ, अरे इसीलिए खफा है। प्रत्याशी शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अभी दोनों के दोनों प्रत्याशी नहीं है पढ़े लिखे? नहीं नहीं, दोनों के दोनों नहीं। जो मंच में भाषण देने की उसमें कोई काबिलियत नहीं देखा जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? चाहे जसोदा देवी हो या फिर जगन्नाथ महतो की भी है, लेकिन वो विकास किए हैं जी। विकास से हम लोग का हाथ बंधा है, उनका वो विकास किए हैं धरातल में। हम कैसे बोलेंगे कि हम उनको नहीं देंगे वोट? चलिए लेकिन लोकसभा में देंगे मोदी को। आप क्या समझते हैं काका जो बोल रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरह से गुटबाजी हुई, बैठिए बीजेपी में जिस तरह से गुटबाजी हुई और बीजेपी में गुटबाजी के चक्कर में आजसू टिकट मार ले गया, वो काका का कहना है, तो क्या सही है? बात तो जहाँ तक बोला सही बोला। अब लेकिन क्या कीजिएगा, ये जनता का मूड है, जिधर चल जाए। लेकिन एक छोटा सा विधानसभा है, 10 से 11 महीने का कार्यकाल रहेगा। अगर कोई भी जीत जाता है, उसी को लेकर पूरा कैबिनेट यहाँ पे है, पूरी आजसू की जितनी टीम है वो पूरी यहाँ पे है। ऐसा क्या है इस विधानसभा में जो दोनों पार्टियों को नाक का सवाल बन गया है? क्या बोला जाए, ये दोनों हाँ, दोनों पार्टी अपना अपना आन में उतरा हुआ है। हाँ, है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपना अपना आन है कि हम लोग जिताएंगे अपना पार्टी के। वो कहता है हम लोग जिताएंगे अपना पार्टी का। भाई हम लोग तो सिंपल आदमी है, जिधर जीत के देखेंगे पोजीशन बना हुआ उधर वोट डाल देंगे। तो अभी तक पोजीशन कुछ पता चला? पोजीशन है दोनों का। दोनों का बीजेपी का भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि हम अगर अंचल कार्यालय में हम काम कराने जाते हैं तो वहाँ बिना घूस का काम होता नहीं है, रसीदें नहीं कट रही हैं। तो वही चल रहा है, क्या किया जाएगा? अभी के दौर वही चल रहा है। तो हम फिर भी आप उन्हीं को वोट देना पसंद करेंगे? 36 दांत में एक जवान है, अब नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ? सब तो इसी तरह हैं, तो नहीं देंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? वोट में तो हम लोग का जो भी होगा करना ही होगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, चाय की केतली जिस तरह से गर्म होती है उसी तरह से गर्म ये विधानसभा भी जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आते जा रहा है वैसे वैसे ये गर्म होते ही जा रहा है। मतलब ये है जैसे सीपी चौधरी जीतने से 5 साल हो गया, अभी तक हम लोग पंचायत में बड़े घूरा नहीं। क्या पंचायत में नहीं घुमा अभी तक? तो कैसा संसद हमारा है, तो हम क्या कहेंगे उसमें? तो उससे पूरा प्रखंड हमारा अभी तक नहीं बढ़िया पंचायत को घुसा है। वो जहाँ जहाँ उसको खरा गढ़ा घुटवाली की जरूरत है, से सड़कों की जरूरत है, वो अपने करके उड़ान।
फिर वैसा संसद हम लोग को क्या हुआ? तो 4 सालों में कभी कभी आए नहीं क्षेत्र कुछ में? नहीं, और क्षेत्र में काम भी नहीं किया अभी तक, तो कैसे माने उसको हम? और फिर कहेगा उसको वोट दीजिए अशोक है, तो किस आधार पर लगा वो? तो फिर आप अगर जैसे लोग हम बात कर रहे थे, लोग बोल रहे कि हम जेएमएम को भी अगर वोट देंगे तो कैसे दें, क्योंकि अगर हम अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ बिना रिश्वत का काम नहीं होता है, हम कहते हैं, बिजली है सुनिए, नहीं। एक मिनट आप बोले। और पहले रघुवर दास रहा था, उसमें घूस नहीं लेता था कोई, और वो उसका जितना ब्लॉक है चाहे कर्मचारी है, कौन नहीं लेता था पैसा? तो फिर वोट भी आप वैसी कीजिएगा, कोई भी सरकार ना चेंज करे उस व्यवस्था को, तो वैसे भाई जब बात रख रहे हैं घूस के विषय, वो बात के लिए हम तो बोले। व्यवस्था चेंज होनी चाहिए कि नहीं होगा, चेंज होबे नहीं करेगा यहाँ। क्यों कारण? तो चलते रहे, सबका धंधा है। तो आप जिसको वोट दे के भेज रहे हैं वो भी उस व्यवस्था को चेंज नहीं कर बाद पाए। में चेंज होता है हमारा, वो अभी नहीं है। चलिए, और भी काका हैं और भी हम समझेंगे। क्या लगता है काका, इस चुनाव का समीकरण किस ओर जा रहा है, और पूरा कैबिनेट, जो पूरा झारखंड का जो कैबिनेट है, पूरा मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ उस विधानसभा में लगा है जिस विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 10 और 11 महीने का रहने वाला है? ऐसा पूरा कैबिनेट उठ के आ जाना, ऐसा क्या है इस डुमरी विधानसभा में? ये डुमरी विधानसभा में 2 शेर खड़े हैं। एक शेर चीत होगा, दूसरा पट होगा। इसके आगे कुछ हम नहीं जानते हैं, वो जाने जनता, हम क्या जाने हैं। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या फिर आप एक आम नागरिक? नहीं, हम किसी पार्टी में जुड़े नहीं है ना, हम आम नागरिक हैं। हमको किसी पार्टी में 1 कप चाय नहीं पीना है, न किसी से 5 रुपये लेना है। कैसे वोट डिसाइड करेंगे? आपने दोनों को शेर कह दिया, तो दोनों को शेर में आप डिसाइड कैसे करेंगे कि काम की वजह से उनको डिसाइड करेंगे या फिर सहानुभूति की वजह से डिसाइड वो करेंगे? हमारी आत्मा जाने। जिस वक्त घर से मैं इलेक्शन के दिन वोट देने लिए जाएंगे, उस पर किस पे जाएगा ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब अगर वोट, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी आत्मा, अगर आप जब वोट करने जाएंगे तब जागेगी, तब आप वोट करेंगे। लेकिन आप जब अंचल कार्यालय में जाएंगे काम कराने के लिए, तो वहां जब आपसे कर्मचारी अगर घूस मांगेगा तभी आत्मा आपकी नहीं डोलेगी। नहीं 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 नहीं, वो कर्मचारी जी जाने कि क्या वो कहेंगे, उसी बात को हम सुन के उनका काम में रहेंगे। तो लेकिन उस कर्मचारी को घूस नहीं लेना है जो कर्मचारी घूस ले रहा है। आजकल के दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो ना खाएगा ना लिएगा। 1 कप चीनी, अगर जाइए बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े काम करवाने के लिए, कहता है 2 कप चाय बना, 2 मीठा चीनी बोला, 2 चम्मच चीनी डाल के। जब 2 चम्मच चीनी जाता है तो उसने भाई 2 चम्मच की कीमत हो गया कि 2000 रुपया हो गया, मान के चलो। तो 1 कप चाय के 2000 रुपये भी किसी होटल का दाम है, किसी होटल में, और किसी होटल में 5 रुपये हम गरीब जैसा का। लेकिन जिस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, अगर वो अंचल कार्यालय जाता है काम कराने के लिए, अपनी जातीय, आवासीय, ये सब चीज़ें फ्री है सरकार की तरफ से, ये सब फ्री बननी चाहिए। लेकिन अगर उस चीज़ के लिए अगर पैसा मांगा जाए तो फिर आपकी अंतर्यात्मा नहीं जागेगी? नहीं, वो हम कह नहीं सकते, चूँकि वो कर्मचारी जाने और कराने वाले जाने, हम उससे मुक्ति है। चलिए, ये यहाँ का है कि लोग, एक काका है हमारे साथ जिन्होंने कहा कि अगर हम जब निकलेंगे वोट देने के लिए तभी हम सोचेंगे कि वोट किसको देना है। ये यहाँ की प्रतिक्रिया है।